नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शुक्र के राजयोगों के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र का राजयोग है तो ये जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है और शुक्र के राजयोग होने के फायदे क्या हैं। देखिए, आज हम शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना जाता है। शुक्र को ग्रहों में मंत्रणा देने वाला मानते हैं, यानी मंत्री पद प्राप्त है, और कुछ अंशों में शुक्र को भी गुरु माना जाता है। शुक्र आपके जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है और कुछ लोग कुछ अंशों में शुक्र को गुरु का, टीचर का दर्जा भी देते हैं। शुक्र जो है ये विवाह, प्रेम और जीवन में सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटे में समझना चाहें तो आपके जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, जो कंफर्ट है, जो लग्जरी है, ये आपको शुक्र से प्राप्त होती है। यानी आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे ये बात डिसाइड होती है शुक्र की वजह से, और शुक्र की वजह से जीवन में आनंद और सुख प्राप्त होता है। शुक्र का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है मालव्य। मालव्य योग क्या है? मालव्य योग जो है ये शुक्र का पंच महापुरुष योग है। शुक्र जब वृषभ, तुला या मीन राशि में हो तो मालव्य योग बन जाता है, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए शुक्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। शुक्र अगर वृषभ, तुला या मीन राशि में बैठा हो और लग्न से केंद्र में बैठा हुआ हो तब कुंडली में मालव्य योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति का वैभव और संपन्नता बहुत होती है। जीवन में हर सुख सुविधा और अपार ग्लैमर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग बड़े ग्लैमरस होते हैं और लोग उनकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। शुक्र के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। शुक्र का अगला शुभ योग है चतुर्थस्थ शुक्र। शुक्र का चौथे स्थान में बैठना। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है और चौथे स्थान में बैठ करके
शुक्र ऐश्वर्य और वैभव ये तो जीवन में देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को जीवन में ईमानदार और करुणावान बनाता है। और चौथे स्थान में शुक्र के बैठने पर व्यक्ति को जीवन में उच्च पद भी प्राप्त होता है। चौथे भाव में जिनके शुक्र हो, ऐसे लोग वस्त्र के काम में, कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य में या मीडिया के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। जिनकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र बैठा हो, उसमें एक गड़बड़ी ये देखी गई है कि वो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो धन के मामले में, वैभव के मामले में और संपन्नता के मामले में बहुत उत्तम माना जाता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र का कोई भी राजयोग है, शुक्र का कोई भी शुभ योग है, आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ अच्छा व्यवहार करिए। साथ ही साथ नियमित रूप से पूजा उपासना करिए और साफ सफाई का, अपने वस्त्रों का बहुत ध्यान दीजिए। शुक्र से अधिक लाभ लेना चाहते हैं या शुक्र के राजयोग को फलित करना चाहते हैं, तो इसके लिए जितना माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शुक्र के राजयोगों का शुभ प्रभाव आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा। तो आज हमने शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात की। अब जान लेते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने घर के पूजा स्थान का रंग अगर आप पीला रखें या अगर आप सफेद रखें तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से आप अपने मन को एकाग्र और शांत बना पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।